नमस्कार मित्रों, डेली इंस्पिरेशन बाय भार्गव जानी की चैनल में वापिस आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मोटिवेशनल है और साथ में इस कहानी के दौरान, इस कहानी के अंत में मैं आपको एक क्वेश्चंस करूंगा और ये कहानी के किरदार को जो कोई भी पहचानेगा, जो पहले 30 लकी विनर्स होंगे, जो कोई पहले 30 इस कहानी के किरदार को पहचानेगा, उसको हमारी ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। तो ये जरूर सुनिएगा, कहानी लाइफ चेंजिंग कहानी है। इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़ा चर्च था और चर्च में मतलब एक नए फादर का आगमन हुआ, मतलब एक नए फादर वहां रिक्रूट किए गए जो चर्च को संभालते थे। और वो फादर थे, वो एजुकेशन के बहुत हिमायती थे। उनका ऐसा मानना था कि विश्व के अंदर सारे लोगों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। तो उन्होंने सारे लोगों से, अपने चर्च के अंदर जो भी काम कर रहे थे उन सारे लोगों से बातचीत की और बातचीत के दौरान एक स्वीपर का भी टर्न आया। तो उसने वो स्वीपर को बोला कि भाई तुम यहाँ क्या करते हो? तो उसने बोला मैं चर्च की साफ सफाई करता हूँ। बोला कि तुम कितने पढ़े लिखे हो? तो बोला कि सर मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, गंवार आदमी हूं, तो मैं तो ये साफ सफाई से ही अपना गुजरान चलाता हूं। तो फादर ने बोला कि भाई तुमको पढ़ना पड़ेगा, यदि तुम आगे नहीं पढ़ते हो कल से और सीखना नहीं चालू करते हो तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। तो उसने बोला कि ठीक है। उसने घर पे जाके सोचा और फिर बोला कि इतनी उम्र में मैं शायद पढ़ नहीं पाऊंगा। उसने जॉब छोड़ दिया। वो बेकार ही ऐसे घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। उस टाइम में इंग्लैंड के अंदर एक बीड़ी बनाने की एक दुकान थी। तो वहां पे उसने बीड़ी बनाने का कामकाज शुरू किया एज ए लेबरर, मतलब एक मजदूर की तरह। वो रोज बीड़ी बनाता था और सप्लाई, और उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और अपना गुजारा कर लेता था। लेकिन फिर उसको उसमें थोड़ी महारत हासिल हुई, तो फिर उसने बीड़ी बनाने की खुद की दुकान शुरू की और फिर धीरे 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 करके उसने खुद बीड़ी बनाने का कारखाना डाला। लोगों का सपोर्ट मिलता गया। फिर आगे जाके 10-12 साल के अंदर उसने खुद की एक सिगरेट बनाने की कंपनी की स्थापना की और बहुत बड़ी सिगरेट की कंपनी ये बन गई। धीरे धीरे ये कंपनी विश्व के अंदर प्रख्यात हो गई। तो एक दिन कुछ जापानीज लोगों को पता चला कि ये कोई बहुत अच्छी ब्रांड है सिगरेट की, इनसे हमें मिलना चाहिए और हमारे अंदर भी ये सिगरेट आती है, ये हम लोग भी इसका लुफ्त उठा सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, तो लेट्स मीट देम। तो जापानीज लोग वो आदमी को मिलने के लिए गए और मिलने के बाद उसने बोला कि हम लोग ये जापान में आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, ये इनके एग्रीमेंट्स है और ये कंडीशन पे हम काम करेंगे। तो वो जो मालिक था उसने बोला कि ठीक है, आई डोंट माइंड इट। तो फिर जापानीज लोगों ने बोला कि भाई आप ये एग्रीमेंट पे थोड़ा सिग्नेचर कर दो। वो हंसने लगा और हंस के बोला कि मैं सिग्नेचर नहीं कर सकता, मैं तो अंगूठा छाप हूं, मैं तो अंगूठा ही लगाऊंगा। जापानीज लोग एकदम मतलब सरप्राइज हो गए, बोले क्या बोल रहे हो, अंगूठा छाप हो? सर आप पढ़े लिखे होते तो क्या होते? तो बंदे ने बोला कि यदि मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी चर्च के अंदर झाड़ू लगा रहा होता। तो कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बट स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ये मैं जिस किरदार की बात कर रहा हूं, ये रियल किरदार है और आपको ये बताना है कि ये किरदार कौन है, उसने कौन सी सिगरेट कंपनी की स्थापना की थी। ये दो चीजों का आप आंसर मुझे दीजिए। पहले 30 लकी सही आंसर वाले विनर्स को हमारी ओर से बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को लोगों तक पहुंचाइए और फटाफट आंसर ढूंढ के हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप डेली इंस्पिरेशन लेना चाहते हो, एक लाइफ चेंजिंग की शॉर्ट स्टोरीज ज्यादा सुनना चाहते हो,
अब जिंदगी के अंदर जीने के लिए एक नया जोम, उत्साह, जोश, जुनून, पागलपन लाना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भी बताइए और अपनी जिंदगी को जीने के लिए आसान बनाइए। धन्यवाद।